हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में कंप्यूटर के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ। आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स में बता दो, कंप्यूटर से रिलेटेड हम लोग दो क्वेश्चन पहले ही कर चुके हैं। कंप्यूटर क्या है, उसकी विशेषताएं और उसके गुण दोष के बारे में हम लोग पहले ही जान चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फ्रेंड्स में बता दूँ, ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत ही बार आया हुआ क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में आने की भी संभावना बहुत ज़्यादा है। तो आज मैं पूरे डिटेल्स में बताऊंगी, वो भी आसान भाषा में। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे। और अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो सबसे पहले आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बनते हैं। डिस्क्राइब द डिफरेंट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के डिफरेंट टाइप के जनरेशन की व्याख्या करें। फ्रेंड्स, हम लोग जानेंगे कि कंप्यूटर कितने जनरेशन हैं कंप्यूटर के और कैसे कैसे यह डेवलप किया। कंप्यूटर के जनरेशन को 5 हिस्सों में बांटा गया है। हर जनरेशन में अलग अलग टेक्नोलॉजी काम में ली गई है और नई जनरेशन पिछले जनरेशन से ज़्यादा शक्तिशाली होती गई, जो निम्नलिखित है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि जनरेशन किस तरह से डेवलप किया और कौन कौन से टेक्नोलॉजी को काम में लाई गई। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का ड्यूरेशन को देखेंगे कि कब से कब कौन सा जनरेशन चला। फर्स्ट जनरेशन में 1940 से 1956 तक रहा। उसके बाद सेकंड जनरेशन 1956 से 1963 और थर्ड जनरेशन का ड्यूरेशन है 1964 से 71। फोर्थ जनरेशन का ड्यूरेशन 1971 से अब तक और फिफ्थ जनरेशन आज और आने वाले समय। तो हम लोग बारीकी से सभी को एक्सप्लेन करेंगे, देखेंगे कि फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन में क्या क्या टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया और कौन कौन से नए नए टेक्नोलॉजी आए। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1940 टू 1956। इस पीढ़ी में कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था, जिसकी वजह से इनका आकार बहुत बड़ा होता था और बिजली खपत भी बहुत अधिक होती थी। यह ट्यूब बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा करते थे। इन कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था। इसमें चलाने वाले प्रोग्रामों को पंच कार्ड में स्टोर करके रखा जाता था। इसमें डाटा स्टोर करने की क्षमता बहुत सीमित थी। इन कंप्यूटर्स में मशीनी भाषा का प्रयोग किया जाता था। यह कंप्यूटर आकार प्रकार में एक कमरे के समान होता था। इनको चलाने के लिए पूरा रूम को काम में आ जाता था। यानी फ्रेंड्स, फर्स्ट जनरेशन में बैकअप ट्यूब का प्रयोग किया जाता था, जिसके वजह से कंप्यूटर का आकार बहुत बड़ा होता था और यह एक कमरे को अपने साइज में ले लेता था और इससे बिजली भी बहुत ज़्यादा खपत होती थी और बहुत ज़्यादा मात्रा में गर्मी भी पैदा करते थे। और पहले जनरेशन का कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं हुआ करता था, जिसके कारण पंच कार्ड में स्टोर करके रखा जाता था। यानी जितने भी डॉक्यूमेंट्स, फाइल वगैरह जो भी कुछ पहले यूज़ किया जाता था, उसको स्टोर करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं हुआ करता था, तो पंच कार्ड में स्टोर करके रखा जाता था। इसमें डाटा स्टोर करने की क्षमता बहुत सीमित थी, यानी बहुत ज़्यादा कम था। इन कंप्यूटर्स में मशीनी भाषा यानी मशीन लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता था। यह कंप्यूटर आकार प्रकार में एक कमरे के समान होता था। इसको चलाने के लिए पूरा रूम काम में आ जाता था। चलिए अब हम लोग देखते हैं सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर का ड्यूरेशन था 1956 टू 1963। द्वितीय पीढ़ी
सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाने लगा। ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1947 में हुआ था। इसके प्रयोग से कंप्यूटर आकार में पहले से छोटे होने लगे और प्रथम पीढ़ी की तुलना में तेज हो गई। लेकिन ये कंप्यूटर भी अत्यधिक ऊष्मा उत्सर्जित करते थे। यानी सेकेंड जनरेशन में बैकअप ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाने लगा और ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1947 में हुआ, जिसका आकार कंप्यूटर का पहले से छोटा हो गया, लेकिन प्रथम पीढ़ी की तुलना में तेज हो गई। लेकिन यह भी कंप्यूटर अत्यधिक मात्रा में लाइट उत्सर्जित करता था। इस जनरेशन में भी इनपुट और आउटपुट के लिए पंच कार्ड और प्रिंट आउट का ही प्रयोग किया जाता था। इसके साथ सेकेंड जनरेशन में कंप्यूटरों में मशीनी भाषा यानी मशीन लैंग्वेज के जगह पर असेंबली लैंग्वेज का उपयोग किया जाने लगा, जो कि काम में लेने के लिए आसान होता था। असेंबली लैंग्वेज में अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट्स की कोड के रूप में काम में लिया जाता है। सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर भी एक समय में एक ही कार्य को करने में सक्षम थे और इस कंप्यूटर का अधिकतर उपयोग वैज्ञानिक कार्यों के लिए किया जाता था। यानी पहले मशीनी लैंग्वेज यानी 0 और 1 का प्रयोग किया जाता था, लेकिन सेकेंड जनरेशन में अल्फ़ाबेट्स के प्रयोग किए जाने लगे। सेकेंड जनरेशन में कंप्यूटर एक समय में एक ही कार्य करने में सक्षम थे। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1964 टू 1971। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर के स्थान पर आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया जाने लगा। आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार 1950 में जैक किल्वी के द्वारा किया गया था। थर्ड जनरेशन में आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट के प्रयोग से कंप्यूटर बहुत छोटे और तेज स्पीड हो गए। इस जनरेशन में इनपुट देने के लिए कीबोर्ड और आउटपुट प्राप्त करने के लिए मॉनिटर का प्रयोग किया जाने लगा। यानी थर्ड जनरेशन में इनपुट आउटपुट के लिए कीबोर्ड का प्रयोग किया जाने लगा था और सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग इसी जनरेशन में किया गया। इस जनरेशन में कंप्यूटर एक समय में एक से अधिक कार्य करने में समर्थ थे और प्रोग्राम लिखने के लिए हाई लेवल लैंग्वेज उच्च स्तरीय भाषा का प्रयोग किया जाने लगा। यानी थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में कीबोर्ड और ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग होने लगा था और एक समय में एक से अधिक कार्य करने में समर्थ हो गए थे। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1971 से अब तक। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर की शुरुआत माइक्रो प्रोसेसर से हुई थी। माइक्रो प्रोसेसर जो सिलिकॉन धातु से बनी एक चिप होती थी, जिस पर हजारों आईसी एक साथ लगी होती है। इस जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर के प्रयोग से कंप्यूटर का आकार इतना छोटा हो गया कि उसे हम हाथ पर भी रख सकते हैं। यानी फ्रेंड्स, फोर्थ जनरेशन में कंप्यूटर इतना डेवलप हो गया कि माइक्रो प्रोसेसर की प्रयोग किया जाने लगा, जो कि माइक्रो प्रोसेसर सिलिकॉन धातु से बनी एक चिप होती है, जिस पर आईसी लगी होती है। इस जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर के प्रयोग से कंप्यूटर का आकार इतना छोटा हो गया कि अब हम हाथ में रख सकते हैं। यानी जो हम लोग मोबाइल का यूज़ करते हैं, मोबाइल कंप्यूटर का ही एक रूप है। एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं, जैसे विंडोज़, इस जनरेशन में ही माउस का प्रयोग हुआ और प्रोग्राम लिखने के लिए कुछ उच्च स्तरीय भाषाओं को विकसित किया गया, जैसे सी और C++। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन में
आज और आने वाले समय के लिए है, यानी कि जो आज प्रयोग किया जाता है और फ्यूचर में क्या किया जाएगा उसका अभी खोज किया जा रहा है। फिफ्थ जनरेशन में आईसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विकसित हुई। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसे हुआ है कि एक मशीन जो मानवीय गुणों को समझ सके। ये जनरेशन अभी विकास यानी डेवलप की प्रक्रिया में है। इस जनरेशन में कुछ गुण हम आजकल उपकरणों में काम लेते हैं, जैसे फिंगरप्रिंट, रोबोट, आवाज़ द्वारा इनपुट देना आदि। यानी अब वो कंप्यूटर का आकार इतना छोटा हो गया कि कंप्यूटर को ओपन करने के लिए पासवर्ड डाला जाता है तो उसमें फिंगरप्रिंट, रोबोट या फिर हम लोग आवाज़ या फिर स्पीकर में बोल कर भी इनपुट प्राप्त करते हैं। इस जनरेशन का मुख्य उद्देश्य ऐसी मशीन का निर्माण करना है जो हम लोगों की भाषा को समझ सके और साथ ही वो मशीन सीखने में सक्षम हो। यानी फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर ऐसा हो गया कि इंसानों की भाषा को आसानी से समझ लेता है और उसका उत्तर दे देता है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है यह क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया। तो ऐसे ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।